सलमान जी जवाब, क्या आपको लगता है कि गुलाम नबी आजाद का कल का बयान और राहुल गांधी का आज का ट्वीट कांग्रेस के खत्म होने की शुरुआत है? देखिए, यही तो आत्महत्या है, पॉलिटिक्स है। अगर आप कश्मीर के लोगों का एक पर्सपेक्टिव, इन्होंने भाई ने कहा हमने बहुत कुर्बानियां दी। कश्मीर में तो 20,000 लोग जो हिंदुस्तान का तिरंगा लहराते थे, उन्होंने भी तो इस देश के लिए कुर्बानियां दी। जो एमएलए वहां कुर्बान होते हैं, जो सरपंच वहां कुर्बान होते हैं, उसका ग्राफ मैंने तो आपके बीच में बात नहीं की। यही तो प्रॉब्लम है, जब हम बोलते हैं आप बोलने नहीं देते। मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हो कि हमने कुर्बानियां दी, क्या कुर्बानियां दी? जरा मुझे बताइए क्या कुर्बानियां दी? 20,000 जो मुझे बताओ, कश्मीरी इंडियन पंडित जो था, मेन लीडरशिप में, जब भी इंडियन लीडरशिप में कश्मीरी पंडित जो था, जो उसने क्या गलती की थी? हिंदुस्तान का झंडा ऐसे लहराता था और आप कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी। कौन सी कुर्बानी दी? बताइए। 19 जनवरी की रात हर एक मस्जिद से करके सर एक एक करके आपके बात भी आऊंगा, आपके बात भी आऊंगा, आपके बात भी आऊंगा, आपके बात दे रहा है वो कुर्बानी आज शामिल नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिए, जो कश्मीरी मुसलमान जम्मू कश्मीर की पुलिस में ये तो सुनने को तैयार ही नहीं है। सलमान भाई सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। ये मैं गिनवा रहा हूँ ना वो कुर्बानी। 19 जनवरी की रात को याद करो। आतंकवाद का शिकार हो रहा है, अपनी जान दे रहे, क्या वो देश के लिए कुर्बान नहीं हो रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने क्या किया हमारे लिए? 90 में जब हम चले वहां से, कितने दिनों तक हमारा किसी ने हाल नहीं पूछा। सड़कों पे बैठ के सांपों ने काटे, आप सुनो, सांपों ने काट लिया, धूप में मर गए। मुझे बताइए वहां हुकूमत कब थी, क्या था? आज ये बोल रहे हैं तहसीन वाला, वहां जो लोग, क्या लोगों को है मुझे बताइए, कौन मारा कल से? सब लोग वो चाहते हैं जो हिंदुस्तान चाहता है। क्या बात कर रहे हो? सलमान भाई जवाब एक मिनट, मैं पूछता हूँ जवाब। सलमान भाई जवाब, तहसीब आपसे भी सवाल है। सलमान भाई जवाब। मेरी बात सुनिए। बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। एक मिनट, ना बात सुनिए। आप सुनिए तो उनकी बात को सुनिए, उनकी बात को सुनिए। सलमान भाई जवाब दीजिए, आपकी बात सुनिए, सलमान भाई जवाब दीजिए। मेरे बड़े भाई जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आज जब वहां सुरक्षा का बंदोबस्त है तो इनको तकलीफ हो रही है। मैं कह रहा हूं अगर इसका आधा बंदोबस्त तो 2017 में भी था, तो हम घर पे बैठे होते। 250 कश्मीरी युवा मारे गए, नहीं भेजा। सुरक्षा का बंदोबस्त 2017 आजाद एडवाइजर थे। क्या आपकी वीपी सिंह और मुफ्ती से हमें क्या घर छोड़ के कोई जाता है? 250 कश्मीरी पंडित मर गए। क्या बताऊं, आप किसको बताऊं? मेरे पास क्या सुरक्षा का इंतजाम नहीं था? मैंने छोड़ दिया। मैं आपकी बात से पूरी तरह से हमदर्दी रखता हूं साहब ने। लेकिन इनका आर्गुमेंट आपसे भी है, इनका आर्गुमेंट आपसे भी है। बिल्कुल सही साहब, मेरे को पता है। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं क्या छोड़ के आया वहां बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यहाँ सड़क पे था। बिल्कुल सही कह रहे। और मैं यही कह रहा हूं जो सलमान भाई कह रहे हो और जो साहब ने कहा पंडित भाई, अगर उस वक्त जगमोहन, वीपी सिंह और अडवाणी जी 1/3 सुरक्षा रखते, कोई नहीं जाते। मेरी बात सुनिए, आप जिस कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते हैं, तहसीन, आप जिस कांग्रेस की विचारधारा का, सलमान भाई, तहसीन आपके लिए सवाल दूसरा था। तहसीन आपके लिए सवाल दूसरा, आपका सवाल दूसरा था, आपका सवाल दूसरा था। तहसीन सवाल ये है कि जिस आइडियोलॉजी का आप समर्थन करते हैं, मैं बताता हूं, तब भी जो जगमोहन की हुकूमत थी, मैं ये कह रहा हूं, आज तो किसी पे नोट भी नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं, जिस वक्त हम निकल गए उससे जब हम निकल गए उस वक्त अडवाणी जी कहां थे? उस वक्त फारूक बिल्ला थे जो भाग गए थे लंदन। और जिस वक्त हम निकल रहे थे, बीजेपी तो सरकार में थी वीपी सिंह के साथ। आज बहुत सारे लोगों को, बीजेपी तो अडवाणी तो सरकार में था वीके सिंह के साथ। भाई साहब एक मिनट, वीके सिंह तो प्राइम मिनिस्टर है। एक मिनट, भाई साहब एक मिनट, आप सुन लीजिए। उस आज तो सारे रो रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती घर में रो रही है, फारूकुल्लाह घर में नजर बंद है। उस वक्त उनको रोना क्यों नहीं आया? हमने नहीं बोला। बहने गाड़ियों में, ट्रकों में भाग बोला ही गई, नहीं। उस वक्त क्यों नहीं आपने रोया? तो ये बच्चे लेके कहां गए? उस वक्त क्यों नहीं रोया आप? ये कहां गए? आज तक आप लोगों ने नहीं किया। और मैं आपको बोल रहा हूं कि अच्छा छोड़िए, आज आप कह रहे हो अडवाणी का। आप लोग एक मिनट सुनिए, जवाब लेते हैं। सलमान भाई इसका जवाब दीजिए, एक मिनट। हमारे पड़ोसी मुसलमानों ने कहा आप यहाँ से चले जाए, नहीं तो हम मर जाओगे। हमें बदकिस्मती से निकलना पड़ा, आप लोगों ने भगाया हमारे को वहां से। ये तो गलत बात कर रहे हैं। सलमान जवाब दीजिए, सलमान जवाब है। मेरे को कहा आप अपने फादर को, अपने परिवार को यहाँ से निकालो, नहीं तो सुबह ये मस्जिद में,
मस्जिद में हुआ ऐलान कि कल आपके घर वालों को मार देंगे, आपके फादर को मार देंगे। मैं अभी आपको बोलूं, एम्बेसडर टैक्सी में भागना पड़ा। मैं छोटा था 21 साल का, मैंने ताला लगाया और आज तक वो ताला मैंने खोला नहीं। खोया तो हमने। अगर आप लोगों ने कहा अभी कि वहां के बच्चे भी मर गए, वो क्यों मर गए? क्योंकि उन्होंने कहा हमें आजादी चाहिए। किस चीज से आजादी चाहिए? जब ये हिंदुस्तान हमारा है तो आजादी किस चीज से चाहिए? हम इसलिए मर गए क्योंकि हमने कहा भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमने भारत माता की जय। जहां पर आ गए। जवाब दीजिए सलमान जवाब दीजिए। सुनिए, जवाब सुनिए सलमान का, जवाब दीजिए सलमान। कोई बोलेगा नहीं। जी प्लीज, कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए, मुझे आप बात बोलिए रखने दीजिए। संक्षेप में। इनके सेंटिमेंट्स का मैं कह रहा हूं सम्मान करता हूं, मैं मानता हूं इनके साथ गलत हुआ, लेकिन वहां मैं आपको बोलूंगा उस वक्त आप ये मत बोले कि इन्होंने उंगली मुझ पे उठाई। जब मैं बोल रहा हूं कि मैं तब था ही नहीं सीन में, अब ये बोल रहे तुमने किया। मैं बताऊं, अगर उस विचारधारा को आप आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, एजेंडा को मैं आप आगे उसकी लेके जवाब चलेंगे। नहीं कह रहा हूं। आप खुद मानते हैं कि आपके ही सरकार ने, आप भाजपा सरकार कहती है 95% कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ है। मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आपने बोला 5%, क्या पता वही 5% अभी भी जिंदा है। आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप ये मत बोलो आप सबने हमें ये किया। अनुज जी, जवाब आप विषय को भटका रहे हैं। मैं फिर पर्टिनेंट सवाल पे आऊंगा, आप विषय को भटका रहे हैं। अनुज जी जवाब, सलमान विषय को भटका रहे हैं आप। अनुज जवाब, बहुत कुर्बानी दी है। अनुज जवाब। पहली बात तो ये मैं कहूँ कि आज की तारीख में आधुनिक रामायण चल रही है इस समय। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और साथ में हनुमान, उन्होंने जिहादी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करके 370 को हटा दिया। और ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर 370 खत्म हो गया है। हमारी अब घर वापसी तैयार हो गई है। और जितने भी लोग हैं इस समय देशद्रोही, मेरा इससे अनुरोध है, हर एक को चुन चुन कर या तो चौराहे पे फांसी दी जाए, ये यहाँ पे लाके लटका दिया जाए इनको सबको। जितने लोग भी इस समय हरकत कर रहे थे बैठ के, जो इस समय विरोध कर रहा है, जो भी इस समय विरोध करेगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। मैं आपसे सुशील, मेरा सीधा सवाल जी, क्या यासीन मलिक, बिट्टा कराटे और गिलानी, जिन 3 लोगों को आपने नेम आउट किया, उनको फिर से 19 जनवरी 1999 के केसेस में नए परिप्रेक्ष्य में फिर से सजा चलानी चाहिए? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं। आप मांग करते हैं? आप मांग करते हैं? इन्होंने जाति संहार किया है। मांग करते हैं? जाति संहार किया है इन्होंने। जेनोसाइडल ट्राइब्यूनल्स चलने चाहिए, जैसे दुनिया में न्यूरमबर्ग ट्रायल हुए थे, इस तरह के ट्रायल चलने चाहिए। उन्होंने जमा किए हैं। इन लोगों ने पूरे के पूरे समुदाय को समूल नाश किया है कश्मीर से। तो इनके ऊपर जेनोसाइड ट्राइब्यूनल चलने चाहिए। और जैसे बांग्लादेश में 1971 में वॉर क्रिमिनल्स को 45 साल बाद मुकदमा चला के ढाका में फांसियां दी गई, इन्होंने तो 30 साल पहले यह कुकर्म किया है ना। बांग्लादेश का लोकतंत्र और वहां की न्याय व्यवस्था के हमसे बेहतर है। हमारा सुप्रीम कोर्ट आज क्यों अचकचाता है इसके करने? ठीक है, मैं यही सवाल बिट्टा जी के पास ले जाऊंगा। बिट्टा जी, 1984 रॉयट्स के जो सिख लोग थे, उनको इंसाफ मिलने की प्रक्रिया अब शुरू हो पाई है इतने सालों बाद। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को भी इंसाफ मिलना चाहिए नए परिप्रेक्ष्य में? और यासीन मलिक, JKLF के जो उस वक्त मुखिया थे, बिट्टा कराटे और फारूक अब्दुल्ला भी, जो JKLF का फाउंडर है वो, और फारूक अब्दुल्ला भी। ठीक है बिट्टा जी, जवाब संक्षेप में। एक मिनट बोले ना। पहले लाल कारपेट के जरिए यासीन मलिक सबका स्वागत किया जाता था, इसमें तो कोई शक नहीं। 5 स्टार होटल में ठहराया जाता था, इसमें तो कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे, मैंने फोटो देखी, इसमें तो कोई शक नहीं। अब मुझे ये बताइए, यासीन मलिक जलानी, एक मिनट बोलिए मत। जब आज आप देख रहे हैं, आज वो कहाँ खड़े हैं? या तो जेल में बंद हैं, या उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे साहब मांगा जा रहा है, सर पैसे कहाँ से आए आपके पास? एक बात स्पष्ट मेरी सुन लीजिए, मैंने फैसला होने से 1 दिन पहले कह दिया था, ऐसी को बहस कर रहा था, ठोक ठोक के कहा ये 370 तो नहीं 335 हटेगी। और तीसरे दिन ये फैसला आया। मेरा कोई सरकार में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और मेरा जो अगला अनुभव है, दिल्ली से बढ़िया, दिल्ली तो कुछ भी नहीं, कश्मीर सबसे बढ़िया होगा। नहीं बिट्टा साहब, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हाँ, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। सवाल बड़ा सीधा है
गिलानी, यासिन मलिक और तीसरा नाम मैंने आपको लिया बिट्टा कराटे, तीनों पर फिर से जेनोसाइड का केस चलना चाहिए। सीधा सवाल। अरे ये बड़ी छोटी बात कर रहे हैं उनके खिलाफ। ये छोटी बात है, मुझे बताइए। अरे नहीं, अरे कुछ बात तो सुनो, अरे बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप सुन ही नहीं रहे बात, हमारी बात सुनिए ना पहले। अरे ये छोटी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात होगी। आपने कहा छोटी बात है, छोटी बात मैंने नहीं कहा, आपने कहा छोटी बात है। ये छोटी बात ये नहीं करा, आप सुन ही नहीं रहे। और जितने भी पुराने लोग कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, जो नहीं सुन रहे थे फिर एकदम थोड़ा बदल देंगे आप। नहीं, मैं थोड़ा थोड़ी बात, मेरी बात जो कहेंगे उस पर रिएक्शन लूंगा। गलत बात मत कीजिए। मैं गलत बात कहाँ कर रहा हूँ? चौरसिया साहब बात सुनिए, क्या आप थोड़ा हाथ नीचे कर लीजिए, बेहतर होगा। नहीं, अरे आप जैसे कहेंगे मैं ऐसे बोलूंगा। आप थोड़ा हाथ नीचे कर लीजिए, बेहतर होगा। यहाँ बेइज्जती मुझे आज तक 25 साल में कोई नहीं डरा पाया। मुझे आज तक 25 साल में कोई नहीं डरा पाया। और मैं जितना सभ्य हूँ एंकरिंग करने में, मेरे जैसे सभ्य एंकर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। सुनिए चौरसिया साहब, ये नहीं कि बात को बिट्टा कभी गलत बात नहीं करता। ये जो तीनों की बात की, हजारों और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो एनएसजी लेके घूमते हैं, महबूबा मुफ्ती और जितने भी हैं जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, ये सब जेलों में जाएंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूं। मेरे ये कहने का मतलब है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बात सुनी नहीं आपने, आप चलते हैं ऐसे, बिट्टा कभी मर जाएगा, कट जाएगा। अपने मैंने तो विचारों से आपसे बड़ा कभी सीधा सवाल पूछा था आप कि बदल क्या, सकते मैं हैं, आपसे बिट्टा नहीं फिर बदल सीधा, सकता। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या यासिन मलिक नहीं, जो बिट्टा आप कहेंगे कराटे, मैं बोलूंगा, मैं उसको अपने तरीके से बोलूंगा। आप बोलिए ना अपने तरीके से। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। भाई पत्रकार का काम सवाल पूछना होता है, क्या मेरा अधिकार सवाल पूछना है या नहीं, आप बता दीजिए। मेरा अधिकार सवाल पूछना है या नहीं, बता दीजिए। मेरी बात पूरी सुनिए। आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरा अधिकार सवाल पूछना है या नहीं, ये बता दीजिए। पूछो। मैं पूछ रहा हूँ, पूरा तो सुनेंगे कि नहीं? पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिर फारूक अब्दुल्ला का भी नाम लो ना, महबूबा मुफ्ती का भी नाम लो ना, जिन्होंने आतंकवादियों को चेक बांटे, जिन्होंने आतंकवादी तैयार किए, जिन्होंने बंदूक पकड़ने वाले को अपने सीने पे लगाया। कराटे, यासिन मलिक और गिलानी जैसे लोग जिन्होंने जेनोसाइड किया, उन पर फिर से मुकदमा चलना चाहिए या नहीं? वो तो 3 गिना रहे हैं, हजारों में गिना रहा हूँ। तीनों को करके खत्म क्यों करना चाहते हैं आप? जो इनके सिपा सलार थे, बड़े पावरफुल थे, वो भी जेल में जाएंगे। रुक तो जाओ 1 साल, कहां बैठे हैं आप तीनों को करके खत्म करना चाहते हैं। बात में आगे बढ़ाता हूं। मुझे आप ये बताइए कि जिस पार्टी की विचारधारा के आप नजदीक है, आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार के साथ नहीं खड़ी है, बल्कि वो ऐसी बात कर रही है जो लग रहा है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स के बिल्कुल खिलाफ है? मेरे से दीपक भाई, इनसे पूछना। हाँ जी दीपक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने हमेशा बचपन से, जब से मैं इस लाइन में आया हूँ, पत्रकारिता की जगत में आपका एक नाम है। और एक अच्छे पत्रकार की पहचान ये होती है कि हर अपोजिंग व्यू पॉइंट को ये लगता है कि पत्रकार उसके खिलाफ है, तभी पत्रकार उसका धर्म निभा रहे। हर व्यक्ति को लगना चाहिए। आप बहुत सही कर रहे हो, आप इन पीड़ितों की आवाज़ उठा रहे हो। आपको भगवान और बल दे, आपको भगवान और ताकत दे, और इनकी आवाज़ आप वज़ीर आज़म तक पहुँचाए, और जहाँ तक पहुँचाना है भगवान तक पहुँचाए। ये आपको मैं दुआ देता हूँ दिल से। सवाल आपने पूछा कि कांग्रेस ये क्यों कर रही है। कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जहाँ तक मैंने समझा। 370 हटना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। आज भी लोकसभा में मनीष तिवारी और अधीर रंजन चौधरी ने जो मूल बात की, अधीर रंजन चौधरी के मैं यूएन वाले बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, जो मूल बात की कह रहे, अगर वो हटाना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, तहसीन, ये कांग्रेस के लोग ऐसे बयान क्यों देते हैं जो हिस्टोरिकल ब्लंडर साबित होते हैं? अधीर रंजन चौधरी कह रहे यूएन का मामला, यूएन के अंदर विचाराधीन है कश्मीर का मसला। सुशील भाई को पता है? कल आपने मैं अपनी बात, वो कांग्रेस में है कि नहीं है? वो राज्यसभा के लीडर और ऑपोजिशन है कि नहीं है? ऑफिस से कश्मीर में हटा दो उसको। मैं अपनी बात रखता हूं। तहसीन भाई, सुशील भाई खत्म कर रहे थे, फिर मैं आपके पास आता हूँ। तहसीन क्विकली खत्म करो प्लीज, फिर मैं जाऊंगा। दो चीज है यहाँ पे मसले। 370 हटना चाहिए या नहीं, उस पे एक राय हो सकती है। वो हट गया, वो तो हट गया, वो हट खड़े करके कह रहे हो ना, हट गया। चर्चा कर लिया। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। हट गया 370 और हट गया, हम बहुत खुश हैं। अब इसके बाद, जैसे मेरे भाई ने कहा, इसके बाद की प्रक्रिया क्या है? यहाँ पर पीड़ित हमारे भाई नहीं, मुझे आप एक बात बता दीजिए। जिस ना आप आपकी बात मैंने सब एग्री की, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं समझ रहा हूँ कि अब कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए मेरे भाई वहां जाए। हाँ,
और कश्मीर के अंदर आगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि जिस विचारधारा कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं वो सरकार के फैसले के खिलाफ राज्यसभा में क्यों वोट करें? लाल चौक में तिरंगा लहराएंगे, लाल चौक में दोबारा तिरंगा लहराएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वापस तिरंगा लहराएंगे। वंदे, अरे भाई साहब, अरे आप लोग नहीं बोल रहे हो, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे बात मातरम कर रहा है। वंदे पंडित मातरम। नेहरू भी उस टाइम यूएनओ में ये गया था, और जो ये हालात है आज के, वो उसी की वजह से है, बिल्कुल। वो कांग्रेस की वजह से है। ये मान लो कांग्रेस ने तब भी गलतियां की थी, आज भी गलती कर रहा है। और ये गलती जो कर रहे हैं, मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूं। तहसीन, आप इतने पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक नॉवेल है 50 शेड्स ऑफ ग्रे, जिसका जिक्र आज मनीष तिवारी ने किया, वो भी कश्मीर और धारा 370 के संदर्भ में। मैं जानना चाहता हूं कि इस किताब से उन्होंने क्या पैरेलल ड्रॉ किया, क्योंकि ये किताब एक इरोटिक रोमांटिक नॉवेल है। क्या उनको कश्मीर की समस्या एक इरोटिक रोमांटिक नॉवेल के समान लगती है? आप इस तरह के भाषा प्रयोग मत कीजिए मेरे वजीर आज़म। नहीं, आई एम सॉरी, क्या उन्होंने किया क्या उन्होंने यहाँ पे? आपको क्या पता किस बारे में? नेहरू का अपमान नहीं, क्या बात हुई है? मैंने मोदी जी का अपमान उन्होंने बोला क्या सुन तो ले। क्या बोला अब सुनिए वाले क्या बोला मैंने, किसका रेफरेंस उन्होंने बोला? आपने क्या बोला नेहरू के बारे किसका में? रेफरेंस क्या बोला बोला उन्होंने? आप बताइए मेरे को जरा, पहले आप बताइए उन्होंने किस इस रेफरेंस तरह की भाषा का बोला? प्रयोग नहीं होगा सर। उन्होंने अपने ये सारी नजरिए फैमिली बोला, सारी होगी। चीजें बैठ पे। मैं नहीं बैठ करते हैं सकता सर, आई एम सॉरी। अच्छी डिबेट हो रही है, ऐसे आपको इस तरह की बात वंदे मातरम के नारे लगाए सब कुछ। नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे तहसीन अब इस तरह की बेइज्जती की बातें कर रहे हो। नारा लगाएंगे इन्होंने। आप ही बताइए किसका कारण था? वंदे तिरंगा लहराएंगे लाल चौक पे 15 अगस्त को बिल्कुल लहराएंगे। तहसीन, मुझे अब बताइए कि आप तो तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन तिरंगा दिल पे रखता हूं। मनीष तिवारी तिरंगा दिल पे रखता हूँ। बिल्कुल, हम सबको दिल में रखना चाहिए, और हर दिल पे हिंदुस्तानी रखता के हूं। लिए सबसे बड़ी चीज अगर कुछ है तो वो तिरंगे की आन बान शान है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 70 साल उसी तिरंगे का आपकी पार्टी ने कश्मीर में अपमान क्यों होने दिया? बड़े इज्जत से आपको कहना चाहता हूँ, मैंने तिरंगा वहाँ पे लहराया नहीं जा रहा। इतिहास आप बताओ, मैं ये जानता हूँ, डॉक्यूमेंटेड इतिहास है। साहब आप फैक्ट चेक करा लहराया नहीं जा रहा, तिरंगे का अपमान किया जाता था। सर, आप- हर जुम्मे वहाँ अपमान किया जाता था। कुछ लोग हैं सर एक अब मैं आता हूँ सलमान भाई, उससे भी आता हूँ, उससे भी आता हूँ। आप इतिहास चेक, मैम कुचला जाता है, तिरंगे को पाँव से ठीक कुचला है, जाता है। मैं अपनी बात रख दूं, मैं आपकी आपकी बात मानता हूँ। 50 सालों में तो आरएसएस ने भी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं तिरंगे को नहीं माना। मैं कश्मीर 50 साल में तिरंगे को आरएसएस ने भी नहीं माइग्रेशन माना। के बाद मैं कश्मीर 4 बार गई हूँ। माइग्रेशन के बाद मैं कश्मीर 4-5 बार गई हूँ। जब मैंने माना ही वहाँ नहीं ना। लोगों से बात की, लहराया ही नहीं। वो लोग मुझे बोल रहे थे लहराया ही कि नहीं 50 हिंदुस्तान साल। का एक मिनट सुन लीजिए। मुझे जवाब देने का अधिकार है। एक सेकेंड जी बोलिए ना प्लीज, आप बोलिए, आपके बाद में जब मैं बोलूंगा, वहाँ बोलने का गई अधिकार थी, नहीं। जिस ड्राइवर से लेके जिस होटल में हम रुके थे, सब ये पूछ रहे थे, अच्छा हिंदुस्तान का टेम्परेचर आजकल कैसा है? और मैं एकदम परेशान, मैंने कहा मैं ये कहाँ आ गई कि क्या ये हिंदुस्तान नहीं है? तो इट्स शेम एंड आई आस्क्ड देम कि क्या बोल रहे हो? नहीं आप हिंदुस्तान से आए हैं ना? तो मैंने कहा आप कहाँ हो? हम तो हिंदुस्तान में नहीं है। अब दीपक भाई, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। क्या ये बात नहीं है? ये बोला गया था मुझसे, और मैंने अपनी आंखों से देखा है तिरंगा को उन्होंने कुचला है, अपने पाँव से कुचला है। इसमें एक चीज ऐड करूँ तहसीन जवाब, अनूप जी, मैं 1 मिनट आपके पास आता हूँ। तहसीन की बारी है। तहसीन, सर अभी सर ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अच्छा तहसीन की बात सुन ले। तहसीन, एक मिनट, छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है वहां पर, वो इंडिया पे कालिक पोती जा रही है। खाली स्टेट बैंक रखते हैं वहां पर। क्या वो हम दिन भूल सकते हैं क्या किया जाता था? ये तो बच्चे थे, खैर ये तो बार बच्चे जब इनके बस में उनकी उम्र हम ये तो कह रहे हैं। लेकिन पूनावाला जी आप जो कर रहे हैं, आप, मैं माशाल्लाह दिखता बड़ा हूँ, मैच्योर हूँ, हम उम्र है, काम करते हैं आप जो आग में मैच्योर बढ़िया इंसान हूँ, बढ़िया इंसान हूँ। जवाब सलमान, सुनिए, मैं आपको मैं आपसे जानना चाहता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंडिया को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको 1 मिनट 30 सेकंड दूंगा। 3 सवाल पॉइंटेड। क्यों वहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंडिया पर कालिक पोत दिया जाता है? क्यों वहां पर जुम्मे के जुम्मे ISIS के झंडे फहराए जाते हैं? क्यों वहां पर लगातार तिरंगे का अपमान किया जाता है? बताइए। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कुछ लोग हैं, उमर फयाज कश्मीरी मुसलमान हिंदुस्तान की फौज में, वो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुआ। मीर हामिद भी थे, छोड़ दीजिए। क्यों छोड़? सलमान ये बोल रहे हैं ना, दिखाइए कुर्बानी। नहीं 10,000 मेनस्ट्रीम लीडरशिप के ऐसे हिंदुस्तान के साथ जितने भी कश्मीरी मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है ना, मैं गिनती अभी भी, हमने कब मना किया? किसने मना किया? अरे कमाल है, ये क्या बात है? वो लोग भी तो वहां रह रहे हैं। ऐसे तो पाकिस्तान में भी कुछ हिंदू रह रहे हैं।
अफगानिस्तान में भी कुछ छोड़िए, मैं आप लोग ना इतने गंभीर मुद्दे को ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल देके बड़ा छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। माफ कीजिएगा सलमान भाई, जो लीपापोती कर रहे हैं मुझे बताइए, क्या रियलिटी है ग्राउंड में? क्या आप डिवाइड कर रहे हैं? क्या मैं कहता हूं कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी सिख, कश्मीरी ईसाई, कश्मीरी पंडित सब एक हैं। आप डिवाइड मत करें। ठीक है, आपको किसको लगता है? मैं अभी भी आपसे 10,000 कश्मीरी पंडित अभी रह रहे हैं, अभी भी सिख रह रहे हैं। अरे रिकॉर्ड देखिए। अच्छा बेटा जी बताइए, क्या 10,000 कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह रहे हैं, और क्या 19 जनवरी 1990 को जो हुआ उसको जुटलाने की कोशिश कर रहे हैं सलमान भाई यहाँ पर? सुनो, कोई कश्मीरी पंडित वहाँ नहीं रह रहा है, सब बेचारे। सर गवर्नमेंट की रिपोर्ट देखिए ना आप। देखो भाई साहब, अनंतनाग में पंडित कॉलोनी से वहाँ रह रहे हैं। एक मिनट में बात करूं। सिख भी रह रहे हैं, वो पैकेज में ईसाई भी रह रहे हैं। एक मैं बताऊं, मिशनरी स्कूल भी चल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मिशनरी स्कूल चल रहे हैं। मेरी बात सुनिए। किसी ने मिशनरी स्कूल बंद नहीं देखो, बात तो सबसे बड़ी ये है, हमारे में सबसे बड़ी जो समस्या है, मैं सिख हूँ तो मैं सिख की बात करूंगा, हिंदू हो तो हिंदू की बात करूंगा, मुसलमान हो तो मुसलमान की बात करूंगा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या है, और ये मेरे भाई साहब इनको कहना चाहिए कि भैया जो वहाँ हुआ है वो गलत हुआ। 370 धारा हटी, हम उसको सैल्यूट करते, काम खत्म करो। अपन क्यों इन चक्करों में पड़े? वो ये रह रहा है, वो नहीं रह रहा तो नहीं रह रहा। इनसे ज़्यादा किनको पता है क्या? मैं मेरी बहन से ज़्यादा किसी को पता है क्या मेरे से ज़्यादा? मैं भी जम्मू जाता हूँ, परिवारों को मिलता हूँ, हमसे दिल्ली में मिलते हैं। कहाँ से आगे दिल्ली में इतने सारे? वहाँ से निकाले तभी आए, वहाँ से निकाले तभी जम्मू में आए। आप ये चीज़ें जितनी देर तक हम समाप्त नहीं करेंगे कि हम सबसे पहले प्रथम राष्ट्र, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, उतनी देर तक कुछ होने वाला नहीं। मेरे से पूछो मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। मैं बाद में सीखूँ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, अगर अफजल है तो अफजल के लिए सारे खड़े हो जाएंगे, मेमन है तो मेमन के लिए सारे खड़े हो जाएंगे। अरे कोई इन बेचारे बेसहारों के लिए भी कोई हमारा मुसलमान भाई हमारी तरह, कुछ सिखों की तरह आके खड़ा होगा? अगर खड़ा होगा तो तभी तो लोग हमारे पे विश्वास करेंगे। हम अपना विश्वास नहीं जमा पाते। हमें तो वंदे मातरम कहने में तकलीफ होती है, हमें तो तिरंगा झंडा उठाने में तकलीफ होती है। ठीक है, मैं सलमान आपको नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। एक आखिरी बात, सीधा सवाल है मेरा, क्या सरकार ने धारा 370 और 35 से हटाकर सही काम किया है? आपको क्या? देखिए, मैं सही और गलत के ओपिनियन नहीं दे सकता, देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो देना पड़ेगा। ये गलत है। मैं क्यों बोल रहा हूं इसमें क्या है, जब अगर मैं चाहता हूं कि क्या पता फॉर एग्जाम्पल कश्मीर के मुसलमान भी इसको एक्सेप्ट करते, बट एक डेमोक्रेसी जमहूरियत में हक होता है कि अगर मैं किसी देश का प्रधानमंत्री, देश का कानून, देश का पार्लियामेंट किसी कम्युनिटी, किसी स्टेट के लिए कोई भला कर रहा है, एटलीस्ट उनको कॉन्फिडेंस में तो लो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई फैसला लिया है, अगर कश्मीरी जो है उसको कॉन्फिडेंस में लो, आपने किसको कॉन्फिडेंस में लो, किसको कॉन्फिडेंस में लो? वो लोग जो पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं, वो लोग कहते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे। बेटा जी मेरी एक बात सुनिए, अभी मेरी एक बात सुनिए। उनका बिना पूछे आप कैसे कोई फैसला ले सकते हैं? एक मिनट बेटा जी, एक लाइन अनूप जी, एक लाइन मुझे कंक्लूड करना है। बेटा जी, स्टेट और छीन लिया हमसे। चौरसिया साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट। महबूबा मुफ्ती की सरकार अगर आएगा तो हम तो चाहते हैं एक मिनट भाई सब मिलके रहें। भाई साहब मैं जवाब देता, महबूबा मुफ्ती की सरकार बीजेपी से बनी। लोग यही कहते हैं बीजेपी हिंदू पार्टी की सरकार, चर्चा तो यही करते हैं ना वहाँ के कश्मीरी लोग। हमने भी विरोध किया, हमने कहा चलो मिलजुल के, पंजाब में भी ऐसा हुआ, मिलजुल के बरनाला की सरकार बनी, अमन शांति आया, कांग्रेस से मिलके बनी, कांग्रेस से बनी। हो सकता है कि मिलजुल के ये हालात ठीक हो जाए। नहीं हुए जनाब, तो क्या करती बीजेपी, क्या करता नरेंद्र मोदी? नई गोलियां चलनी हटी, नई पत्थरबाजी हटी। पाकिस्तान को हम जवाब दे सकते हैं? 12 प्लेन घुस करके ठोक के जवाब देते हैं। 40 जवान शहीद होते, 12 प्लेन जाते हैं, 18 जवान शहीद होते, 40 मार के उनके कैंप में आते हैं। अपने कश्मीर के अंदर हम ये नहीं कर सकते क्या? आप ये कह रहे हैं कि वहाँ बंद है सब लोग, हम भी बंद थे जनाब। सामने हरमंदर साहब 200 गज की दूरी में हमारी हवेली थी, ऊपर चढ़ के लोग फायरिंग करते रहे जो हमारे जवान थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। हम भी बंद रहे हफ्ता अंदर। हमने इनकी पीड़ा नहीं है, सवाल है कि ये पंगा सारी जिंदगी के लिए खत्म हो जाए, उसके लिए 10 दिन हमें अंदर काटने पड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है? कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, हम तो यार एक है। हम इस कार्यक्रम को यही विराम देंगे। हम मानते हैं कि सबसे अच्छी भावना है
सलमान भाई सिर्फ 1 मिनट के लिए, हम मानते हैं कि सबसे अच्छी भावना यह है कि ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ईसाई, हम सब हिंदुस्तानी रहे, हम सब भारतीय रहे और यही हमारा सबसे बड़ा धर्म रहे। दर्द के 30 साल में ये थी हमारी खास पेशकश। लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगा कि हम सब लोग एक बार वंदे मातरम और भारत माता की जय कहें जोर से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे आप भी बोल दीजिए ना। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।